जी हाँ, 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत बोए हैं। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं, लेकिन जब अपने देश में अपने सौगाते मोदी की बात चल रही है, सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। लगातार छीनने का काम जो हो रहा है, चाहे कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। वक्त को लेकर बात हो रही है कि लाया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जितने भी लोग हैं उसका विरोध करते हैं, काली पट्टी बांध कर चलें और अपना विरोध जताएं, पब्लिक में जाएं, लोगों के बीच में जाएं। इसको कैसे देखते? लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है और सब लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही पे आमादा है। लेकिन हमें देखिए अब क्या किस तरीके से लेकर आते हैं। हम लोग पूरी तरीके से अपोज तो करेंगे, लेकिन इसी तरीके से सारे हक छीनकर आपको एक पैकेट पकड़ाया जा रहा है सौगात देने के रूप में, तो ये इनकी जो दोहरी पॉलिसी है उसको दर्शाता है, और इन लोग ऐसे लोगों का राज लंबे टाइम तक नहीं चलता है। जयंत चौधरी भी मैम देखिए, जो भी आदमी जो हिंदुस्तान की भावना को, संविधान की भावना को अपने दिल में लेकर चलता है, वो समझता है कि ये गलत है। और मुझे खुशी है कि कुछ लोग जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वो इतनी समझ रख रहे हैं कि वो आगे आकर इन सब चीजों के खिलाफ बोल रहे हैं, और उम्मीद यही है कि सरकारें समझेंगी और इस तरीके के जो फरमान है तानाशाही के, उनको वापस लेंगी। जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसके मुखालफत में है और सदन से, सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज के लिए, अगर हम किसी के खिलाफ है तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इनकी उस मांग के उसमें समर्थन में हूँ। सड़क पर नमाज को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। पहले संबल एडीएम ने भी माना। देखिए, वैसे तो काफी लंबे समय से अब नमाज सड़क पर नहीं होती है, और जहां तक नमाज सड़क पे अदा होने की बात है, कोई भी मुसलमान खुशी से नमाज को सड़क पे अदा करना नहीं चाहता, और न ही नमाज की हमको सड़क पर अदा करने का मकसद हमारा ये नहीं था जब नमाज पहले अदा करते थे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या किसी को कोई परेशानी पैदा करें। सिर्फ मस्जिद के अंदर, क्योंकि जुम्मे का दिन ऐसा होता है रमजान शरीफ के अंदर, कुछ नमाज हम जो है अपने घर पे भी अलग या वैसे पढ़ सकते हैं जमात से हटके भी, लेकिन जुमे के दिन की नमाज को मस्जिद में जमात से पढ़ा जाता है, इसलिए उस दिन तादाद ज्यादा हो जाती है, तो उस मजबूरी की वजह से मस्जिद में इतनी जगह नहीं होती तो बाहर नमाज पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अगर सरकार इस चीज पाबंदी लगाती तो कोई वैकल्पिक जगह हमें दे के जिस जगह हम नमाज अदा कर सके सब लोग एक साथ होकर करके, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि सिर्फ मुसलमानों की नमाज है तो उस प्रकार से रोकना ये चीज गलत है। इस चीज की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जहां तक छतों की बात है, छत किसी के अपनी आदमी मालिक है, उस पर एतराज करना ये तो बिल्कुल ही संवैधानिक जो अधिकार है उसका हनन है, और जो हमारी धार्मिक आजादी है उसको छीनना है।